कैथरीन सम्मोहित अवस्था में अपने पूर्व जन्मों को देख रही थी और इससे डॉक्टर ब्रायनविज को भी बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही थी। उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई थी। आगे के स्तर में कैथरीन अपनी विश्राम अवस्था को ख़त्म कर चुकी थी और उसने मंदिर के सामने वाली हरे रंग की प्रतिमाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने आप को दिवा स्वप्न से बाहर लाया और उसको सुनने लगा। वह एक प्राचीन जीवन काल में थी, एशिया में किसी जगह, लेकिन मैं अभी भी मास्टरों के साथ था। अविश्वसनीय। मैंने मन ही मन सोचा कि वह पूर्व जन्मों के बारे में बता रही थी। पूर्व जन्मों के बारे में और मास्टर के संदेशों की तुलना में यह चरम के विपरीत जैसा एहसास था। मुझे पहले ही बोध हो गया था, यद्यपि उसे अपना शरीर छोड़ने से पहले वह मध्यावस्था में पहुंचने तक एक पूरे जीवन काल से गुजरना जरूरी होता था। वह सीधे इस अवस्था में नहीं पहुंच सकती थी और मास्टरों तक पहुंचने का केवल यही जरिया था। तब जब ये कैथरीन सम्मोहित अवस्था में थी तो वह बताना शुरू करती है कि हरी प्रतिमाएं मंदिर की बड़ी इमारत के सामने हैं। वह धीमे से फुसफुसाई, यह शिखर और भूरे गोलों वाली एक इमारत है। इसके सामने 17 सीढ़ियां हैं और जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक कमरा पड़ता है। कुछ जलने की गंध है। किसी ने भी जूते नहीं पहने हैं। उनके सिर मुंडे हुए हैं। उनके चेहरे गोल और आंखें काली हैं। वे काली चमड़ी वाले हैं। मैं वहाँ हूँ। मेरे पंजे में चोट लगी है और मैं वहाँ मदद पाने के लिए पहुँची हूँ। मेरा पंजा सूजा हुआ है। मैं इससे कदम नहीं रख पा रही हूँ। मेरे पंजे में कुछ चुभा है। वे मेरे पंजे पर कुछ पत्तियाँ रख रहे हैं। अजीब सी पत्तियाँ हैं, शायद टैनिन या टैनिक एसिड, जो कि कई पौधों की जड़ों, छाल, पत्तियों और फलों में होता है। इसके घाव भरने के गुणों के कारण प्राचीन काल में इसका औषधि के रूप में उपयोग हो रहा है। पहले मेरे पंजे को साफ किया गया। यह देवताओं के सामने होने वाली एक रस्म है। मेरे पैर में थोड़ा जहर है। मैं किसी चीज पर कदम रखती हूँ। मेरे घुटने में सूजन है। मेरे पैर पट्टियों के कारण भारी हैं। उन्होंने मेरे पंजे में एक छेद बनाया और बहुत गर्म चीज उसमें डाली। कैथरीन अब दर्द से कराह रही थी। यानी जब वो सम्मोहित अवस्था में थी तो जब वह उसी अवस्था में वह दर्द को महसूस कर रही थी। जब कोई बहुत ही कड़वी दवा पीने को दी गई थी जिसके कारण वह उबकाई भी ले रही थी। वह दवा पीली पत्तियों से बना द्रव थी। वह स्वस्थ हो रही थी, लेकिन उसका पंजा और उसके पैर की हड्डियां पहले जैसी नहीं थी। मैंने उसे उस दौर में आगे बढ़ने को कहा। उसने केवल एक उजाड़ और गरीबी से त्रस्त जीवन देखा। वह अपने परिवार के साथ एक कमरे वाली छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी जिसमें मेज भी नहीं थी। वे एक तरह का चावल खाते थे, अनाज के जैसा, लेकिन वे हमेशा भूखे ही रहते थे। उसकी उम्र तेजी से बढ़ रही थी, पर गरीबी और भूख से छुटकारा कभी नहीं मिला। वह मर गई। मैंने प्रतीक्षा की, पर मैं कैथरीन की थकान को देख सकता था। मेरे जगाने के पहले, हालांकि उसने मुझे बताया था कि रॉबर्ट जेरार्ड नाम के व्यक्ति को मेरी मदद की जरूरत है, पर मुझे जरा भी पता नहीं था कि यह रॉबर्ट जेरार्ड कौन है या मैं कैसे उसकी मदद कर सकता हूँ। बस इसके बाद कुछ और नहीं था। सम्मोहन से जागने के बाद कैथरीन ने फिर से अपने पूर्व जन्मों की यादों को दोहराया, पर उसे मौत के बाद के अनुभव याद नहीं थे। जन्म मृत्यु के बीच की अवस्था का भी कुछ याद नहीं था। न तो देवात्माओं के बारे में और न ही उनके द्वारा प्रकट अविश्वसनीय ज्ञान के बारे में उसे कुछ याद था। मैंने उससे एक सवाल किया कि कैथरीन,
तुम्हारे लिए मास्टर या देवात्मा शब्द का क्या मतलब है? और उसने सोचा यह कोई गोल्फ टूर्नामेंट होगा। अब उसकी स्थिति में तेजी से सुधार आ रहा था, लेकिन अपने धर्म विज्ञान में उसे पुनर्जन्म की धारणा को संयोजित करने में अभी भी मुश्किल हो रही थी। इसलिए मैंने तय किया कि अभी उसे देवात्माओं के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। यानी कैथरीन जब सम्मोहित अवस्था से जाग भी जाती है, तब भी वह यह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने पूर्व जन्मों को अपने देखा है। तो उसको उसको उन देवात्माओं से बातचीत के बारे में डॉक्टर ब्रायन वेज ने कुछ नहीं बताया। इसके अलावा मैं इस बात को लेकर भी पक्का नहीं था कि आप कैसे किसी को यह खबर सुनाएंगे कि वह एक अविश्वसनीय और विलक्षण रूप से समाधि माध्यम है, जो कि देवात्माओं से अनूठा व भावातीत ज्ञान प्रवाहित कर सकती है। अगले स्तर में मेरी पत्नी की मौजूदगी पर कैथरीन रजामंद थी। कैरोल, जो कि डॉक्टर ब्रेनविज की पत्नी थी, वह एक सुशिक्षित व उच्च क्षमतावान मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता है और मैं इन अविश्वसनीय घटनाओं पर उसका नज़रिया जानना चाहता था। अपने पिता और हमारे बेटे के बारे में कैथरीन ने जो बताया था, उसे जानने के बाद वह मेरी मदद के लिए उत्सुक भी थी। जब कैथरीन अपने पूर्व जन्मों के बारे में धीमे से बुदबुदाती थी, तो मुझे उसका बोला हर एक शब्द नोट करने में मुश्किल नहीं होती, लेकिन देवात्माएं ज़्यादा जोर से और जल्दी बोलती थी। इसलिए मैंने सब कुछ टेप में रिकॉर्ड करने का फैसला किया। एक सप्ताह के बाद कैथरीन अपने अगले स्तर के लिए आई। डर और बेचैनी घटने के साथ उसमें सुधार जारी था। उसमें रोगजनक सुधार निश्चित रूप से था, पर मैं इस बात के लिए निश्चिंत नहीं था कि उसमें इतना ज़्यादा सुधार क्यों है। उसे अरोंडा के रूप में डूबना याद था, जोहन के रूप में अपना गला काटा जाना, लूसिया के रूप में पानी से पैदा होने वाली बीमारी से पीड़ित होने के साथ अन्य भयानक व दर्दनाक घटनाएं उसे याद थी। वह अपने परिवार के अंदर दुष्कृत्य, गरीबी और गुलामी का अनुभव वह दोबारा अनुभव भी कर चुकी थी। ये बात की घटनाएं, प्रतिदिन के छोटे मानसिक आघात हमारी मनोस्थिति में घुस सकते हैं। उसमें आ रहे सुधार के पीछे दोनों ही तरह के पूर्व जीवन कालों को याद करना हो सकता है, लेकिन एक अन्य संभावना भी थी। क्या आध्यात्मिक अनुभव भी अपने आप में मददगार होते हैं? क्या यह ज्ञान की मौत वह नहीं है जो लगती है, स्वस्थ होने के समझ को बढ़ाने में सहायक होने पर डरों को कम कर सकती है? क्या पूरी प्रक्रिया अपने आप में सिर्फ समृद्धियां न होकर निरोग होने का एक चरण है? कैथरीन की आत्मिक क्षमताएं बढ़ रही थी और वह पहले से ज़्यादा अंतर्दृष्टि संपन्न हो गई थी। उसे स्टुअर्ट के साथ भी समस्याएं थी, लेकिन वह सोचती थी कि उसके साथ भी अच्छे ढंग से निभा लेगी। उसकी आंखों में तेज था, उसकी त्वचा में चमक थी। उसे सप्ताह के दौरान एक अजीब सा सपना आ रहा था। उसने सपने के बारे में बताया, लेकिन उसे सपने का केवल एक हिस्सा याद रह पाया था। उसके मुताबिक उसने देखा कि मछली का एक लाल पंख उसके हाथ में ढसा हुआ है। इसके बाद वह बहुत तेजी से आसानी से सम्मोहन अवस्था में चली गई। कुछ ही मिनटों में वह सम्मोहन के गहरे स्तर पर पहुंच गई थी। मैंने किसी तरह की खड़ी चट्टानें देखी। अब सम्मोहित अवस्था में कैथरीन बता रही है कि मैंने किसी तरह की खड़ी चट्टानें देखी। मैं एक चट्टान पर खड़ी नीचे देख रही हूँ। मुझे जहाज़ों को देखना चाहिए, जो कि मेरा काम है। मैं कुछ नीला पहने हूँ, एक नीले रंग की पैंट, छोटी पैंट, और उस पर अजीब से जूते, काले जूते, और उनमें बक्कल भी है। बक्कल वाले जूते बड़े ही अजीब हैं। मैं क्षितिज पर बहुत दूर तक देखती हूँ। वहाँ कोई जहाज नहीं है। कैथरीन धीमे से फुसफुसाई। मैंने उसे उसके जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं वाले दौर में आगे बढ़ाया। तब वह बताती हैं कि हम बियर पी रहे हैं, तेज बियर। यह बहुत गहरे रंग की है। प्याले भी काफ़ी मोटे हैं। वे पुराने हैं
और उन्हें धातु के साथ जोड़ा गया है। इस जगह पर काफ़ी बदबू भरी है। बहुत से लोग जमा हैं। यहाँ काफ़ी शोर है। हर कोई बातें कर रहा है। बहुत शोर है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह उसे नाम लेकर बुलाने वाले किसी व्यक्ति को सुन सकती है, ताकि हम उस जन्म में कैथरीन का नाम जान सकें। तो कैथरीन जवाब देती है, क्रिश्चियन, मेरा नाम क्रिश्चियन है। वह फिर से एक पुरुष के रूप में थी। हमने अभी अभी एक तरह का मांस खाया है और अब बियर पी रहे हैं। वह काली और कड़वे स्वाद वाली है। उन्होंने इसमें नमक डाला है। वह कोई वर्ष नहीं देख सकी। वे एक लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बंदरगाह पर जहाज़ों की नाकाबंदी के बारे में। लेकिन मैं सुन नहीं सकती कि वह कहाँ है। अगर वे लोग थोड़ा चुप होंगे तो मैं सुन पाऊंगी, लेकिन हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा है। मैंने पूछा, तुम कहाँ हो? तब कैथरीन जवाब देती है, हेम्पस्टेड। हेम्पस्टेड यह कोई एक समुद्री बंदरगाह है। वेल्स में एक समुद्री बंदरगाह। ब्रिटेन के संबंध में लोग बातें कर रहे हैं। वह उस दौर में और आगे बढ़ी जब क्रिश्चियन जहाज पर था। मैं कुछ सूंघ सकती हूँ। कुछ जल रहा है। यह बदबू भयानक है। लकड़ी जल रही है, लेकिन कुछ और भी है। बदबू ने हमारी नाक को जला दिया है। थोड़ी दूरी पर आग लगी है। किसी तरह के जहाज हैं। एक यात्री जहाज भी है। हम कुछ भर रहे हैं। हम किसी चीज में बारूद भर रहे हैं। कैथरीन उत्तेजित दिखाई दे रही है। इस बारूद के साथ कुछ है, बहुत काला सा। यह हमारे हाथों में चिपक जाता है। हमें यह बहुत तेजी से करना है। जहाज के ऊपर एक हरा झंडा लगा है। झंडा गहरे रंग का है। यह हरा और पीला झंडा है। इस पर कोई मुकुट बना है जिसके ऊपर 3 शीर्ष निकले हैं। अचानक कैथरीन दर्द से मुंह बनाने लगी। वह पीड़ा की स्थिति थी। ओह, वह बड़बड़ाई, मेरे हाथ में पीड़ा है। मेरे हाथ में दर्द है। वहाँ कोई धातु है, कोई गर्म धातु मेरे हाथ में है। वह मुझे जला रही है। ओह ओह। मुझे उसके सपने का वह हिस्सा याद आया और समझ आया कि उसके हाथ में लाल पंख के धसे होने के पीछे का क्या रहस्य था। मैंने उस दर्द को रोका, लेकिन वह अभी भी करहा रही थी। फांस धातु की बनी है। जिस जहाज पर हम थे वह नष्ट हो गया है। बंदरगाह वाली जगह उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। कैथरीन फिर से यह बोलना शुरू कर देती है। बहुत से लोग मर गए हैं, बहुत से। मैं बच गई। यानी कैथरीन जो थी, जो क्रिश्चियन के रूप में, एक आदमी के रूप में उसने जन्म लिया था, लड़के के रूप में उसने जन्म लिया था, तो वह तब बताती है कि काफ़ी लोग मर गए हैं, लेकिन मैं बच गई हूँ। केवल मेरा हाथ जख्मी है, लेकिन वह भी समय के साथ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे उस दौर में और आगे बढ़ाया ताकि मैं वह आने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं देख सके। तब वह बताती है कि मैंने किसी तरह का छापाखाना देखा। ब्लॉक और स्याही से कुछ छप रहा है। वे लोग किताबें छाप रहे हैं और उन्हें जिल्द कर रहे हैं। किताबों पर चमड़े के कवर हैं और एक डोरी उन्हें गूंथे हुए है, चमड़े की डोरी। मैं एक लाल किताब देखती हूँ। यह किसी इतिहास के बारे में है। मैं उसका शीर्षक नहीं देख पाई। उन्होंने छपाई अभी बंद नहीं की है। वे किताबें बहुत कमाल की हैं। उनके कवर बहुत मुलायम हैं, चमड़े से बने हैं। वे बहुत बेहतरीन किताबें हैं। वे हमें ज्ञान देती हैं। निश्चित रूप से क्रिश्चियन को किताबें देखने और उन्हें छूने में मजा आ रहा था, और उसे इस तरह से ज्ञान की क्षमता का कुछ बोध हो रहा था। यद्यपि बावजूद इसके वह बहुत हद तक अशिक्षित दिखाई पड़ता था। मैंने क्रिश्चियन को उसके जीवन के अंतिम दिन की ओर आगे बढ़ाया। तब कैथरीन बताती है कि मैं एक नदी पर पुल देख रही हूँ। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत बूढ़ा। यानी कि अब क्रिश्चियन जो है बहुत बूढ़ा हो चुका है। तब वह बताती है कि कैथरीन बताती है कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत बूढ़ा। मुझे चलने में मुश्किल हो रही है। मैं पुल के ऊपर चल रहा हूँ दूसरी ओर जाने के लिए। मुझे सीने में दर्द महसूस हुआ, दबाव, दर्दनाक दबाव। मेरे सीने में दर्द है। ओ, कैथरीन दर्द से भरी आवाज़ें निकाल रही थी और वैसा ही हृदयघात
अनुभव कर रही थी जैसा क्रिश्चियन को पुल पर आया था। उसकी सांस बहुत तेज और उथली थी। उसका चेहरा और गर्दन पसीने से लथपथ हो गए थे। उसे खांसी आ रही थी और वह हवा पाने के लिए तड़प रही थी। मैं चिंतित हो उठा। क्या पूर्व जन्मों के हृदयाघात को इस जन्म में अनुभव करना खतरनाक नहीं था? यह एक नया क्षेत्र था। कोई इसका जवाब नहीं जानता था। आखिरकार क्रिश्चियन मर गया। कैथरीन अब शांति से पलंग पर लेटी हुई थी। उसकी सांस भी गहरी और सामान्य हो रही थी। मैं भी गहरा सुकून महसूस कर रहा था। तब कैथरीन बोलती है कि मैं मुक्ति महसूस कर रही हूँ। मुक्ति? कैथरीन बड़े अच्छे ढंग से फुसफुसाई। मैं बस अंधेरे में तैर रही हूँ, सिर्फ तैर रही हूँ। यहाँ आसपास रोशनी है और आत्माएं, दूसरे लोग। मैंने उससे पूछा, क्या अभी अभी खत्म हुए क्रिश्चियन के जीवन काल के बारे में कोई विचार है? तब कैथरीन जवाब देती है कि मुझे ज़्यादा दयालु होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं थी। मैं लोगों के मेरे साथ किए गए गलत कामों को माफ़ नहीं कर सकती थी और मुझे ऐसा करना चाहिए था। मैं गलतियों को माफ़ नहीं कर पाई थी। मैंने उन्हें अंदर पकड़े रखा और कई सालों के लिए संभाले रखा। मैंने आंखें देखी, आंखें, आंखें। मैंने दोहराया, कुछ भांपते हुए। किस तरह की आंखें? देवात्मा की आंखें। कैथरीन फुसफुसाई, पर मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे सोचने के लिए कई चीजें हैं। तनाव भरी खामोशी से कई मिनट बीत गए। तुम कैसे जानोगी कि वे तैयार हैं? लंबी खामोशी तोड़ते हुए मैंने थोड़ी उम्मीद के साथ कैथरीन से पूछा। तब कैथरीन जवाब देती है कि वे मुझे बुलाएंगे। उसने जवाब दिया कि जो देवात्माएं हैं वो मुझे बुलाएंगी, क्योंकि मैं इंतजार कर रही हूँ। कई मिनट और बीत गए। तब अचानक वह अपना सिर एक ओर से दूसरी ओर घुमाने लगी और उसकी आवाज़ मोटी और कठोर हो गई। वे बदलाव के संकेत थे। इस आयाम में बहुत सी आत्माएं हैं। वह कैथरीन अब बोल रही है कि इस आयाम में यह मृत्यु के बाद के बारे में जानकारी बता रही है, जब वह क्रिश्चियन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और वह देवात्माओं का इंतजार कर रही थी। जब देवात्माएं आती हैं तो वह बताती है, और उस समय कैथरीन की आवाज़ जो है बदल चुकी थी। तब वह बोलती है कि इस आयाम में बहुत सी आत्माएं हैं। मैं अकेली नहीं हूँ। हमें धैर्य रखना होगा। यह कुछ ऐसा था जो मैंने कभी जाना नहीं था। यहाँ कई आयाम हैं। क्या उसके कई पुनर्जन्म हो चुके थे? मैंने उससे पूछा कि क्या वह यहाँ पहले आ चुकी है। मैं अलग अलग समय पर अलग अलग लोकों में होती हूँ। तब कैथरीन जवाब देती है, तब जब ये डॉक्टर ब्रायनविस उससे पूछते हैं कि यहाँ वह क्या पहले भी आ चुकी है, क्या मृत्यु के बाद? वो जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या वो हमेशा यहीं आती है। तब कैथरीन जवाब देती है कि मैं अलग अलग समय पर अलग अलग लोकों में होती हूँ। हर एक उच्च चेतना वाला स्तर होता है। हम किस लोक में जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि अब तक हम कितनी उन्नति कर चुके हैं। वह फिर से चुप हो गई थी। मैंने पूछा कि उसे उन्नति के लिए क्या सबक सीखना चाहिए। उसने तुरंत जवाब दिया, यहाँ उन्नति के बारे में बात हो रही है। जब कैथरीन देवात्माओं से बातचीत करती है और कैथरीन के रूप में कोई देवात्मा बात करती है, तब वह बताती है कि जिस हिसाब से एक आत्मा की उन्नति होती है उसी हिसाब से ही उसको अलग अलग लोकों में जाना होता है। तो डॉक्टर ब्रायनविस पूछते हैं कि उसे उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, क्या सबक सीखना चाहिए कि उसकी आत्मा की जल्द से जल्द उन्नति हो सके। तब वह फिर से जवाब देते हैं कि हमें दूसरे लोगों के साथ अपने ज्ञान को बांटना होगा। हम सभी में उपयोग में आने वाली योग्यता से कहीं ज़्यादा क्षमता है। हम में से कुछ उन्हें दूसरों की अपेक्षा जल्दी ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इस स्थान पर आने से पहले आपको कमियां जांच लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको उन्हें अपने साथ दूसरे जीवन में ले जाना पड़ेगा। केवल हम ही अपने आप को उनसे मुक्त कर सकते हैं।
उन बुरी आदतों से जो कि हमने शरीर रूपी अवस्था में जमा की होती है। देवात्माएं इस मामले में हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। यदि आप संघर्ष करने के बावजूद खुद को मुक्त नहीं कर पाते हैं, तब आपको उन आदतों को दूसरे जीवन में ले जाना पड़ता है। और केवल जब आप निश्चय कर लेते हैं कि अब आप भारी समस्याओं से संघर्ष में निपुण हो गए हैं, तो आपको उन्हें अगले जीवन में आगे और नहीं ले जाना पड़ता। हमें यह भी सीखना चाहिए कि सिर्फ उन लोगों के पास न जाएं जिनका स्पंदन हमारे समान है। अपने ही समान स्तर वाले किसी अन्य व्यक्ति की ओर झुकाव एक सामान्य एहसास है, लेकिन यह गलत भी है। आपको उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जिनके स्पंदन ठीक नहीं है आपके साथ। यह महत्वपूर्ण है ऐसे लोगों की मदद के लिए। हमें अंतर्ज्ञान की शक्ति दी गई है जिसको हमें मानना चाहिए, न कि विरोध की कोशिश। जो लोग विरोध करते हैं वे खतरे में पड़ जाते हैं। हमें हर एक लोग से समान शक्तियों के साथ वापस नहीं भेजा जाता। हम में से कुछ दूसरों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि उन्होंने उसे किसी अन्य समय में उपार्जित किया होता है। इसलिए सभी लोगों को समान रूप से नहीं रचा गया है, लेकिन अंततः हम सभी एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां हम सभी समान होंगे। कैथरीन ने विराम लिया। मैं जानता था कि ये विचार उसके नहीं है। उसकी भौतिकी या तत्व विज्ञान से जुड़ी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। वह लोकांतरों और आयामों व स्पंदनों के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन इन सब से परे इस उच्चारण के शब्दों व विचारों की सुंदरता, दार्शनिक निहितार्थ सभी कुछ कैथरीन की क्षमताओं के परे थे। उसने कभी भी इस तरह से सारगर्भित कवितामयी ढंग से बात नहीं की थी। मैं महसूस कर सकता था कि कोई बड़ी ताकत है जो उसके दिमाग व स्वर कंठ से संघर्ष कर इन विचारों को शब्दों में रूपांतरित कर रही है, जिससे कि मैं उन्हें समझ सकूं। नहीं, यह कैथरीन नहीं थी। उसकी आवाज़ में एक सपनीला सुर था।